हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हैं आप। आज करेंगे हम एक्सरसाइज 3.3 स्टार्ट। चैप्टर चल रहा है क्वाड्रिलेटरल्स। चैप्टर 3 की जो एक्सरसाइज 3.3 है उसमें हम समझेंगे पैरेललोग्राम एंड ऑल द प्रॉपर्टीज रिलेटेड टू पैरेललोग्राम वी विल अंडरस्टैंड। ठीक है, आपके पास एक हमने पैरेललोग्राम बनाया गया है। ठीक है, यह है हमारा पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम बना है आपका पैरेलल वर्ड से। पैरेलल जो वर्ड है ये हमने काफ़ी बार डिस्कस कर चुका है, जो कि हमने क्लास 7 में भी डिस्कस करा था। पैरेलल का मतलब होता है कि टू लाइंस एट इक्वी डिस्टेंस एट ईच पॉइंट। ठीक है, कि दो लाइंस हमारे पास गिवन है, एक जैसे ये है और एक ये है, तो इसकी जो बीच की डिस्टेंस होगी एट एनी पॉइंट इज सिमिलर। ठीक है, कैसे, ये यहाँ पर इसकी और इसकी डिस्टेंस मेज़र करोगे तो भी सेम आएगा, यहाँ से और यहाँ पे मेज़र करोगे तो भी सेम आएगा, यहाँ पे और यहाँ पे मेज़र करोगे तो भी सेम आएगा। मीन्स कहीं पर भी आप दो लाइन के बीच की डिस्टेंस को मेज़र करोगे तो हमेशा इक्वल आएगा। एग्जाम्पल है इसका रेलवे ट्रैक। रेलवे ट्रैक का जो ट्रैक होता है जिस पर रेल क्या करती है, रन करती है, वो हमेशा इक्वी डिस्टेंस पे होता है। इस तरीके से होता है। अगर आप देहरादून में देखेंगे तो भी उन दोनों के बीच का डिस्टेंस सेम रहेगा, आप दिल्ली में देखेंगे तो भी सेम रहेगा, मुंबई में देखेंगे तो भी सेम रहेगा। क्यों? क्योंकि अगर उन दोनों के बीच का डिस्टेंस कम या ज़्यादा हो गया तो ट्रेन क्या हो जाएगी, डीरेल हो जाएगी। क्या हो जाएगी, आउट ऑफ ट्रैक हो जाएगी और एक्सीडेंट हो जाएगा। इसीलिए ऐसी दो लाइन सेगमेंट जो हमेशा इक्वी डिस्टेंस पे होती है किसी भी पॉइंट पे, उसे कहा जाता है पैरेलल लाइंस। ठीक है, पैरेलल लाइन से बना है पैरेललोग्राम। अब पैरेललोग्राम की कुछ प्रॉपर्टी हमारी यहाँ पर यूज़ होगी, जो हम पूरे चैप्टर में क्या करेंगे, यूज़ करेंगे। ठीक है, कुछ प्रॉपर्टीज़ की ये होती है कि जो इसकी अपोजिट साइड्स हैं वो पैरेलल होती है। कैसे, इस तरीके से AB पैरेलल टू CD, ठीक, और AD पैरेलल टू BC। ठीक है, ये प्रॉपर्टी नंबर 1 है कि जो AB है वो CD या DC के पैरेलल होगी और DA BC के पैरेलल होगी। ठीक है, इसकी यही प्रॉपर्टी है कि ये जो दोनों अपोजिट साइड्स हैं ये इक्वल होती हैं, पैरेलल प्लस इक्वल। ठीक है, जो दोनों इसकी अपोजिट साइड्स हैं इक्वल होती है, अपोजिट साइड्स आर इक्वल, यानी कि AB और CD इक्वल होगी। मैंने आपको डिनोट कर AB और CD मैंने आपको इक्वल उससे डिनोट किया गया है, इक्वल मार्क से डिनोट किया गया है। इसी तरीके से AD और BC इक्वल होती है। इस प्रॉपर्टी को ध्यान रखना, अपोजिट साइड्स आर इक्वल। ठीक है, दूसरी प्रॉपर्टीज की ये होती है कि अपोजिट एंगल्स इक्वल। अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, यानी कि एंगल A इक्वल्स टू एंगल C, एंगल B इक्वल्स टू एंगल D। ठीक है, अपोजिट एंगल्स इसके इक्वल होते हैं। ध्यान से समझिएगा, प्रॉपर्टी याद कर लीजिएगा, पूरे चैप्टर में काम आएगा। अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। A और C इक्वल होंगे, B और D इक्वल होंगे। मैंने शो भी किया है किस तरीके से ये डिनोट करा है। ठीक है, चौथी प्रॉपर्टी होती है इसकी एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। मैंने काफ़ी बार बताया है एडजेसेंट एंगल्स होते क्या हैं। एडजेसेंट एंगल्स होते हैं जो एक ही साइड में दो कॉर्नर में हो, एक लाइन में दो कॉर्नर में हो। जैसे कि एक लाइन है, इसके दो कॉर्नर में एंगल्स बन रहे हैं, इन्हें एडजेसेंट एंगल्स बोलते हैं, यानी कि बगल वाले एंगल जो बिल्कुल बगल में हो। एक होता है अपोजिट, अपोजिट मतलब आमने सामने, मैं हूँ मेरे सामने कोई खड़ा है, वो होता है अपोजिट। और एक होता है मैं खड़ा हूँ मेरे बगल में कोई खड़ा है, तो ये क्या हो जाता है, आमने सामने, एडजेसेंट एंगल्स। तो A और B ये दोनों क्या होंगे, एडजेसेंट एंगल्स होंगे। एंगल A प्लस B
इक्वल्स टू 180 डिग्री। क्या होते हैं ये? सप्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं। कोई भी दो एडजेसेंट एंगल्स आप पैरेललोग्राम के लोगे और उन दोनों को ऐड करोगे तो हमेशा 180 डिग्री आएगा। कितना आएगा? 180 डिग्री। एंगल ए प्लस एंगल डी इक्वल्स टू 180 डिग्री। एंगल सी, एंगल डी 180 डिग्री। एंगल सी और एंगल ए ये अपोजिट है, तो अपोजिट क्या होंगे? इक्वल। और एडजेसेंट मीन्स बगल वाले, जो कि क्या होंगे? सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री मीन्स दोनों का सम 180 डिग्री आएगा। ठीक है, इतना क्लियर है। पहली प्रॉपर्टी है अपोजिट साइड्स पैरेलल। सेकंड प्रॉपर्टी अपोजिट एंगल्स इक्वल। थर्ड प्रॉपर्टी अपोजिट साइड्स इक्वल, अपोजिट एंगल्स पैरेलल। फोर्थ प्रॉपर्टी सप्लीमेंट्री, एडजेसेंट साइड एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, यानी कि जो अगल बगल के एंगल होंगे वो हमेशा क्या होंगे? सप्लीमेंट्री होंगे। क्या होंगे? सप्लीमेंट्री। अब इसमें एक और प्रॉपर्टी है कि जो डायगोनल्स होते हैं पैरेललोग्राम के इंटरसेक्ट और वी कैन से बाइसेक्ट एट द सेंटर। ठीक है, बुक में बहुत लंबी चौड़ी डेफिनेशन होगी, सिंपल समझो कि बाइसेक्ट एट द सेंटर। बाइसेक्ट एट द सेंटर का मतलब जो डायगोनल्स होते हैं, जो सबसे बड़ी लाइन होती है किसकी? क्वाड्रिलेटरल की, पैरेललोग्राम की, जो कि इस तरीके से ज्वाइन होती है, इन्हें डायगोनल्स कहते हैं। और ये कहा जाता है बाइसेक्ट एट सेंटर। इसका मतलब ये हुआ कि ये वाला हिस्सा जो है इस वाले हिस्से के इक्वल होगा और ये वाला हिस्सा जो है इसके इक्वल होगा, यानी कि AO इक्वल्स टू OC और OB इक्वल्स टू OD। ठीक है, अपोजिट इन द सेंस डायगोनल्स के जो दोनों पार्ट्स होंगे वो क्या होंगे? हमेशा इक्वल रहेंगे। ठीक, एक और इसमें प्रॉपर्टी है कि जब हमने इसमें डायगोनल्स ड्रॉ करा है तो डायगोनल्स ड्रॉ करने पर जो ये वाला एंगल है इधर इस ट्रायंगल में देखो, सिर्फ अगर हम इस ट्रायंगल में देखें तो ये वाला एंगल है और इस ट्रायंगल को ले लें हम तो ये वाला एंगल, तो ये दोनों एंगल क्या होंगे? इक्वल होंगे। क्लियर है? इस तरीके से दो ट्रायंगल हम ड्रॉ करेंगे और उसके दो अपोजिट एंगल्स लेंगे जो जेड की शेप में बना रहे हैं, इस तरीके से वो हमेशा इक्वल होंगे। क्लियर है? अब इसके क्वेश्चंस करेंगे तो ज़्यादा अच्छी तरीके से आपको समझ में आएगा। क्वेश्चन 1 पढ़ रहा हूं मैं, बहुत इजी है, सिर्फ इसकी प्रॉपर्टीज में यूज होगी। गिवन अ पैरेललोग्राम ABCD, कंप्लीट ईच स्टेटमेंट अलोंग विद द डेफिनेशन और प्रॉपर्टी यूज्ड। हमें बताना है कौन सी प्रॉपर्टीज में यूज हो रही है या फिर कोई डेफिनेशन जो यूज हो रही है उसी के लिए हमें इसमें बताना है। A, B, C और D। ये आपके पास एक पैरेललोग्राम बनाया गया है बोर्ड में। क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि गिवन अ पैरेललोग्राम ABCD। ABCD क्या है? पैरेललोग्राम है। क्या है? पैरेललोग्राम है। इस तरीके से भी हम लिख सकते हैं, पैरेलल लाइंस प्लस ओग्राम, पैरेललोग्राम है। और हमें क्या करना है? हमें बताना है कि कंप्लीट ईच स्टेटमेंट, जो आपके पास पार्ट्स गिवन हैं उनको कंप्लीट करना है विद द डेफिनेशन और प्रॉपर्टी यूज्ड, कि क्या प्रॉपर्टी इसमें लगेगी, तो हमें ये बताना है। AD इक्वल्स टू सेकेंड एंगल DCB इक्वल्स टू, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, हमारी प्रॉपर्टी भी साथ में रिकॉल हो जाएगी। OC इक्वल्स टू फोर्थ पार्ट एंगल DAB प्लस एंगल CDA
इक्वल्स टू, चलिए देखिए इसको इस तरीके से हम यूज़ करेंगे। सबसे पहले दिया गया है AD इक्वल्स टू, AD कौन सी है, ये है, ये किसके इक्वल होगी, अब प्रॉपर्टी को रिकॉल करो, AD है किसके इक्वल होगी, BC, किसके इक्वल, BC के, क्यों, अपोजिट साइड्स आर इक्वल, तो AD इक्वल्स टू BC, साइन भी बना देंगे। अब बताना है कि क्यों, तो इसके वहाँ पे जगह नहीं है तो मैं 1 पार्ट डाल के यहाँ पे लिख रहा हूँ, अपोजिट साइड्स आर इक्वल, ठीक है। दूसरा है एंगल DCB, कहाँ है D, अब हमेशा ध्यान रखना जो बीच वाला पार्ट होता है वही एंगल होता है, मैंने बताया था आपको काफ़ी बार क्लास 7 में जब पढ़ा था। तो C कहाँ पर है, ये आपका एंगल C है, DCB देखो DCB, ये DCB है और इक्वल बताना है किसके इक्वल होगा, ये इसके, क्यों, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, तो किसके इक्वल होगा, ये बीच में आना चाहिए, तो BAC या फिर आप DAC लिख सकते हो, एंगल DAC, क्यों, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, ठीक है। हम यहाँ पे पैरेललोग्राम की बात कर रहे हैं इसलिए मैं लिख नहीं रहा हूँ। OC इक्वल्स टू, OC कौन सा है, ये रहा OC, किसके इक्वल होगा, ये बताया था मैंने, इसके डायगोनल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, जो बाइसेक्ट करते हैं बीच में, यानी कि बाइसेक्ट एट द सेंटर, इट मीन्स दोनों पोर्शंस डायगोनल के इक्वल होगी। OC है तो OC किसके इक्वल होगा, OA के, बाइसेक्ट सेंटर में बाइसेक्ट करते हैं, ठीक है। लंबी चौड़ी डेफिनेशन नहीं लिख रहा हूं मैं, बाइसेक्ट एट द सेंटर का मतलब बिल्कुल बीच में क्या करते हैं, कट करते हैं, बीच में कट करेंगे तो दोनों डायगोनल्स के हिस्से इक्वल होंगे, क्लियर। अब कहा जा रहा है एंगल DAB प्लस CDA, DAB कहाँ है, DAB, ठीक है, ये रहा DAB, दूसरा है CDA, ये वाला। अब ये और ये दोनों एंगल की बात हो रही है, कौन से एंगल्स हैं, एडजेसेंट एंगल्स, और हमको पता है कि ये दोनों क्या होंगे, इन दोनों को प्लस करेंगे तो कितना आएगा, 180 डिग्री, क्यों, बिकॉज दीज आर सप्लीमेंट्री, तो हम लिखेंगे एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, एडजेसेंट एंगल्स क्या होंगे, सप्लीमेंट्री होंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन 1 हो चुका है कंप्लीट। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 के बहुत सारे पार्ट्स हैं, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन 2 पढ़ते हैं, कंसीडर द फॉलोइंग पैरेललोग्राम्स, फाइंड द वैल्यू ऑफ द अननोन एक्स वाई जेड। हमको क्वेश्चन नंबर 2 में डिफरेंट डायग्राम्स गिवन हैं, सारे ही पैरेललोग्राम हैं और हमें इनकी वैल्यूज़ को फाइंड आउट करना है बाय यूजिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम की जितनी भी प्रॉपर्टीज़ है उसे रिकॉल करेंगे, देखेंगे और उसको यूज़ करेंगे, यूज़ करने पे हमारे सारे आंसर्स आ जाएंगे, ठीक है। पार्ट फर्स्ट है इसका। ABCD, ठीक है। ये आपके पास है Z, ये है Y, ये है X और ये दिया गया है 100, ठीक है। ये है क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट फर्स्ट। एक एंगल दिया गया है, बाकी सारे एंगल्स निकालने हैं हमें, प्रॉपर्टी यूज कर लेंगे। गिवन ABCD इज पैरेललोग्राम, गिवन क्या है, ABCD इज अ पैरेललोग्राम, ये हमें गिवन है। अब पैरेललोग्राम है ये, तो इसमें सारी प्रॉपर्टी जो पैरेललोग्राम की होती है वो इसमें एप्लीकेबल है। हमेशा ऐसे ही लिखना, क्वेश्चन में जब गिवन होगा तो गिवन जो पोर्शन है उसे लिख दो, तो आपको चीज़ें क्लियर रहेंगी कि क्या चीज़ें गिवन है। पैरेललोग्राम गिवन है तो इट मीन्स अपोजिट एंगल्स आर इक्वल,
वी कैन से एंगल बी इक्वल्स टू एंगल डी। क्यों? अपोजिट शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं मैं, अपोजिट एंगल्स। ठीक है, तो ये कितने का है? 100 डिग्री का है, तो y कितने का होगा? 100 डिग्री का। तो दैट्स वाई b इक्वल्स टू 100 डिग्री। सो एंगल y इक्वल्स टू 100 डिग्री। क्लियर है? अब हमको पता है कि एडजेसेंट एंगल्स क्या होते हैं? सप्लीमेंट्री। तो हम लिखेंगे एंगल ए डी ए, y है ये, एंगल ए डी सी। ठीक है, जो y है प्लस करेंगे z में एंगल डी ए बी, कितना होगा? 180। एंगल ए डी सी, ये एंगल ए डी सी है जो डिनोट कर रहा है y को, इसलिए मैंने एंगल से आगे y लिख दिया। और एक है डी ए बी जो कि हमारा z को डिनोट कर रहा है। हमें पता है दोनों एंगल्स क्या हैं? सप्लीमेंट्री हैं। अब इस प्रॉपर्टी को यूज करके हमारे पास क्या गिवन है? ये गिवन है 100। अभी हमने निकाला एंगल y 100 डिग्री है, तो ए डी सी ये हो जाएगा 100 प्लस एंगल z शॉर्ट में इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब क्या होगा? z इधर ही रहेगा, 180 डिग्री माइनस का 100 डिग्री, कितना आ जाएगा? 80 डिग्री। सिंपल, 80 डिग्री आ गया। अब फिर से हम प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। तो हम लिखेंगे एंगल ए प्लस एंगल ए इक्वल्स टू एंगल सी। क्यों है? अपोजिट एंगल्स हैं और अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं किसके? पैरेललोग्राम के। तो एंगल ए यानी कि एंगल ए में क्या है? z। कितने का है एंगल z? 80 डिग्री का। तो एंगल x कितने का होगा? 80 डिग्री का। सिंपल। इससे कंफ्यूज मत होना कि मैं z लिख रहा हूँ, कहीं पर a लिख रहा हूँ, बात एक ही है। एंगल a ये रहा, एंगल z ये रहा, दोनों एक ही बात है, चाहे मैं z लिखूँ या a लिखूँ। क्लियर है? बस अगर एंगल a लिखता हूँ तो DAB और z लिखूँगा तो DAB बाहर में z, जैसे कि मैंने यहाँ पर यूज़ करा है। तो बस आपको ये ध्यान रखना है, जो एंगल आप ले रहे हैं वो बीच में लेंगे इस तरीके से। आप तो सिर्फ a लो या z लो और 3 अल्फ़ाबेट ले रहे हो तो बीच का एंगल आपका क्या होना चाहिए? गिवन एंगल होना चाहिए जिसको आप यूज़ कर रहे हैं। क्लियर है? एंगल हमारे निकल गए हैं 100, 180 और 80। अगर आप चेक करना चाहें तो भी चेक कर सकते हैं। सबको ऐड करेंगे तो इनका सम क्या आएगा? 360 डिग्री। हमें पता है किसी भी क्वाड्रिलेटरल जिसमें 4 साइड्स होती हैं उसके इंटीरियर एंगल्स का सम क्या होता है? 360 डिग्री होता है। आप चेक भी कर सकते हैं इस तरीके से अपने आंसर को। तो पार्ट फर्स्ट इसका हो चुका है कंप्लीट। ठीक है, तो इसका पार्ट सेकेंड का मैं कुछ बता रहा हूँ आपको। जो डिफ़िकल्ट है वो मैं आपको बता दूंगा, बाकी जो इजी हैं वो तो आप खुद भी कर सकते हैं। और जब आप नोटबुक में करोगे तो इसी तरीके से प्रॉपर्टी को यूज़ करके डिटेल में करना। मैं आपको यहाँ पे शॉर्ट में समझा देता हूँ कि किस तरीके से आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, किस तरीके से एंगल्स को फाइंड आउट करना है। लेकिन जब नोटबुक में करेंगे तो जैसे मैंने इसका पार्ट फर्स्ट करा था इसी तरीके से प्रॉपर्टी को लिख के उसके नीचे किस तरीके से हमें यूज़ करना है सारा आप क्या करेंगे? बताएंगे। क्लियर है? चलिए सेकंड पार्ट देखिए। $50 डिग्री y x और z ये हमें निकालना है। ठीक है, बहुत ईजी है, पैरेललोग्राम है, हर पार्ट इसका पैरेललोग्राम है। अब आपको देखना है किस तरीके से आप यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे करोगे यूज़ एडजेसेंट। अब इसको नाम नहीं गिवन है तो मैंने कह दिया इसे एंगल 1। ठीक है, तो एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल y। क्यों? सॉरी y नहीं, एंगल 1 प्लस
एंगल y इक्वल्स टू 180 डिग्री। क्यों? सप्लीमेंट्री एंगल्स। सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं, ठीक है। तो इसमें आप यूज़ करोगे 50 प्लस एंगल y कितना है जो आपको फाइंड आउट करना है, 180 डिग्री। एंगल y इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 50 डिग्री, कितना आ जाएगा 130 डिग्री। ये कितना आ गया 130 डिग्री। अब ये 130 डिग्री आ गया तो अपोजिट एंगल्स निकाल दो, इस एंगल 2 बोल दो, अपोजिट एंगल्स आ जाएंगे। एंगल y इक्वल्स टू एंगल x क्या है, अपोजिट एंगल्स हैं। इसी तरीके से एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2, ये भी क्या है, अपोजिट एंगल्स हैं। क्लियर? अब ये अपोजिट एंगल्स है तो ये 130 डिग्री आ जाएगा और ये 50 डिग्री आ जाएगा। अब आपको बाहर का एंगल निकालना है तो यहाँ पे आप लीनियर पेयर एंगल निकालोगे। लीनियर पेयर होता है आपका कि जो लाइन ऐसे जाती है यूं और यूं, और इन दोनों के जो एंगल्स बनते हैं वो हमेशा 180 डिग्री के होते हैं, ठीक है। ये एक लाइन जा रही है और उसमें कोई ऐसे लाइन ऊपर की तरफ जा रही है तो इस लीनियर पेयर एंगल को बोलते हैं, ये हमेशा सप्लीमेंट्री होते हैं। तो हम लिखेंगे एंगल 2 प्लस एंगल z इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब इसे आप सॉल्व करोगे तो ये टोटल 180 होता है तो ये आ जाएगा आपका 130। तो सारे एंगल्स आपके पास आ गए। तो इजीली आप इसे कर सकते हो, कोई इसमें डिफिकल्टी नहीं आएगी। और याद रखना कि आप पहले रफ फिगर सॉल्व करो और नोटबुक में पूरा डिटेल तरीके से करना कि जिस तरीके से इसका प्रोसेस आप कर सकते हैं, तभी आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। शॉर्ट में लिखोगे तो मार्क्स आपके कट जाएंगे, टीचर आपके मार्क्स काट देंगे, क्योंकि स्टेप मार्किंग होती है मैथ्स में। अब मैं आपको डायरेक्टली बता रहा हूँ किस तरीके से आप इसको फाइंड आउट करोगे। थर्ड पार्ट है देखो बेटा, इसको सॉरी आज बहुत ज़्यादा छींक आ रही है, पता नहीं क्यों। चलिए देखिए इसको कैसे यूज़ करोगे पार्ट थर्ड को। अब सबसे पहले देखो ये है क्या, एक ट्राइंगल है। इस ट्राइंगल के इंटीरियर में आप ट्राई कर सकते हो एंगल सम प्रॉपर्टी। सपोज कर लो ए बी सी है ये, तो इसमें ट्राइंगल ए बी सी में कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ करोगे, एंगल सम प्रॉपर्टी। अब इससे आपको बेनिफिट होगा क्या, अब आप देखो कि ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, तो इसका मतलब ये होगा चारों जो पोर्शंस हैं ये सारे 90 डिग्री होंगे। तो x आपके पास कितना आ जाएगा 90 डिग्री। अब आपके पास ये दो एंगल्स आ गए, तो थर्ड आप इजीली एंगल y किसके हेल्प से निकाल सकते हो, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। ठीक, अब आपके पास एंगल y आ गया और ये पैरेललोग्राम है। तो मैंने बताया था आपको कि जो इसकी अपोजिट एंगल्स होते हैं उसके हाफ पार्ट भी हमेशा इक्वल होते हैं। तो ये एंगल y और एंगल z इक्वल आएंगे। ये 90 डिग्री है तो x 90 डिग्री होगा, इसमें आप एंगल सम प्रॉपर्टी को यूज़ करेंगे तो y आ जाएगा। एंगल सम प्रॉपर्टी होती क्या है, बताया था मैंने, एंगल 1 एंगल 2 प्लस एंगल 3 तीनों को ऐड करेंगे तो 180 डिग्री आएगा। जब इसको आप सॉल्व कर देंगे तो इसका क्वेश्चन आपके पास आ जाएगा, y आ जाएगा। तो ये z की शेप बना रहा है इस तरीके से, तो ये और ये एंगल इक्वल आ जाएंगे, तो ये आ जाएगा, तो ये भी इजीली आ जाएगा। ठीक है, फोर्थ पार्ट देखिए, मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ आपको समझाने के लिए, लेकिन नोटबुक में आप हमेशा क्या करेंगे, डिटेल में करेंगे। डिटेल में कराऊंगा तो बहुत समय लग जाएगा, लेकिन इस तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। फोर्थ वाला तो बिल्कुल ईजी है, आप इजीली क्या करेंगे बता देंगे। मैं फिफ्थ वाला बता देता हूँ आपको।
अब इसमें देखो, जरूरी नहीं है कि आप पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी यूज़ करके इसको फाइंड आउट करोगे। हो सकता है कि आप एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल यूज़ करो या लीनियर पेयर यूज़ करो, या पहले कोई प्रॉपर्टी पढ़ी है उसको भी हम इसमें यूज़ कर सकते हैं। कुछ भी यूज़ करके हम अपने एंगल्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास गिवन ये है, ये इतना है 40 डिग्री, ये है x, ये है y, ये है 112 और ये है z। ठीक है, अब कैसे इसको आप फाइंड आउट करोगे, इस तरीके को इसको देखो, ये अपोजिट एंगल्स हैं, ये अपोजिट एंगल्स हैं पैरेललोग्राम के, तो y इक्वल्स टू 112 डिग्री। अब ये एक ट्रायंगल है, हमने नेम कर दिया ABC, तो ABC एक ट्रायंगल हुआ और ये आपके पास 112 डिग्री आया, तो एंगल सम प्रॉपर्टी यूज़ करके एंगल x आ जाएगा। एंगल सम प्रॉपर्टी यूज़ करना, एंगल सम प्रॉपर्टी, इससे क्या आ जाएगा, x आ जाएगा आपका। ठीक है, अब ये x आ जाएगा तो आप देख सकते हैं z की फॉर्म में बना रहा है। अब ये x आ गया तो x और z क्या होंगे, इक्वल होंगे, एंगल x इक्वल्स टू एंगल z। तो सबसे पहले आप एंगल y फाइंड आउट करो, अपोजिट एंगल्स हैं बिल्कुल डिटेलिंग में प्रॉपर्टी की तरह। फिर एंगल y से आप क्या करना, इस ट्रायंगल में एंगल सम प्रॉपर्टी लगाना, x निकालना, x आ जाएगा तो ये दोनों इक्वल होंगे, तो आपका z आ जाएगा। ठीक है, तो आज हमने करे क्वेश्चन नंबर 1 और 2, बहुत इंटरेस्टिंग एक्सरसाइज आपकी स्टार्ट हो चुकी है। तो आज के लिए इतना ही, कल करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं।